Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's chapter is directions and distance. So let's start the chapter. Tick the correct answers. First, one morning after sunrise, Amit was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was he facing? A north, B east, C west, D south. बच्चों यहाँ पे एक सिचुएशन हमें दी गई है कि एक मॉर्निंग में जब सनराइज हो जाती है उसके बाद अमित जो है वो एक पोल की तरफ फेस करता हुआ खड़ा है, ठीक है, और उस पोल का जो शेडो है वो उसके राइट की तरफ फॉल हो रहा है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में वो फेस करके खड़ा है, तो वो साउथ की तरफ फेस करता हुआ खड़ा है। नाउ सेकेंड, a man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree in the anti-clockwise direction, and then another 90 degree in the same direction. Which direction is he facing now? Option A west, option B south, option C southeast, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट। एक मैन के बारे में बच्चों यहाँ पे बताया कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, और वो अगर टर्न होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो आपको पता है कैसे क्लॉक घूमती है, उस डायरेक्शन में वो 90 डिग्री टर्न हुआ है। उसके बाद वो 180 डिग्री टर्न हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद फिर से वो 90 डिग्री सेम डायरेक्शन में टर्न हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अब वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए west. Now third, if southeast becomes north, northeast becomes west, and so on, what will west become? A southeast, B southwest, C northeast, D नॉर्थ वेस्ट। बच्चों यहाँ पे सिचुएशन दी है कि अगर साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन जाए, इस तरह से वेस्ट जो है वो क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए साउथ ईस्ट। फोर्थ, आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी ईस्ट। तो बच्चों यहाँ पे सिचुएशन दी है कि अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ और मैं टर्न हो जाता हूँ किसकी तरफ? 100 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ, ठीक है, उसके बाद मैं टर्न हो जाता हूँ वापस से एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री, तो मैं किस डायरेक्शन की तरफ फेस करता हुआ अभी खड़ा मिलूंगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट। फिफ्थ, a man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? एक मैन के बारे में बताया गया कि वो मैन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करता हुआ खड़ा है, ठीक है। अगर वो टर्न करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, तो किस डायरेक्शन की तरफ वो फेस करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, सी नॉर्थ, डी साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी वेस्ट। Sixth, a man walks 1 kilometer towards east and then he turns to south and walk 5 kilometers. Again he turns to east and walk 2 kilometer. After this he turns to north and walk 9 kilometers. Now how far is he from his starting point? Option A 3 kilometers, option B 5 kilometers, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर्स और ऑप्शन डी 7 किलोमीटर्स। बच्चों यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, एक मैन जो है वो ईस्ट के टूवर्ड्स वॉक कर रहा है, ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है 1 किलोमीटर, उसके बाद वो टर्न हो जाता है साउथ की तरफ, ठीक है, और वहाँ वो वॉक करता है 5 किलोमीटर्स, उसके बाद वो फिर से टर्न हो जाता है ईस्ट की तरफ और उस तरफ वो 2 किलोमीटर वॉक करता है, फिर उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ टर्न होके 9 किलोमीटर्स वॉक करता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी 5 किलोमीटर्स। 7, a man is facing south. He turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? Option A northeast, option B नॉर्थ-वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ-वेस्ट, ऑप्शन डी साउथ-ईस्ट। यहाँ पे एक मैन के बारे में बताया कि वो साउथ की तरफ क्या करता है, फेस करता है, उसके बाद वो 135 डिग्री क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद फिर से वो 180 डिग्री
टर्न हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ अब फेस कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 8. Manish starts walking straight towards east. After walking 75 meters, he turns to the left and walk 25 meters straight. Again, he turns to the left and walks a distance of 40 meters straight. Again, he turns to the left and walks a distance of 25 meters. How far is he from the starting points? Option A 25 meters, option B 45 meters, option C 35 meters, option D 50 meters. बच्चों यहाँ पे मनीष है एक आदमी जो कि अपनी वॉकिंग स्ट्रेट करता है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ वो वॉक कर रहा है स्ट्रेट। उसके बाद वो वॉक करता है 75 मीटर्स और वो टर्न हो जाता है लेफ्ट की तरफ। उसके बाद वो फिर से वॉक करता है 25 मीटर स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद फिर से वो टर्न हो जाता है लेफ्ट की तरफ और वॉक करता है अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट, सीधे सीधे वो चलता है। उसके बाद वो फिर से टर्न हो जाता है लेफ्ट की तरफ और वो वॉक करता है 25 मीटर्स उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी तक गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी 35 मीटर। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है।